आप कम भोजन करके भी ऊर्जा से भरपूर रह सकते हैं और अपने वजन को मेंटेन रख सकते हैं। आपका शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ेगा और आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगेगी। इससे आपको आयरन मिलता है और इसमें बहुत सारा फाइबर होता है। अगर आप शाकाहारी भोजन करते हैं तो आपको इसे जागरूकता पूर्वक खाना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि खाने में पर्याप्त चीजें हों। पोषण का मतलब सिर्फ सत्यापित तथ्यों से नहीं है। पोषण का मतलब है वो जो आपके जीवन को सहारा देता है। तो इस संदर्भ में मोटे अनाजों में मानव शरीर को कई तरीकों से पोषण देने की एक विशेष शक्ति होती है। सभी अनाजों की तुलना में मोटे अनाजों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। साथ ही इसमें कैल्शियम, आयरन और कई सूक्ष्म पोषक तत्व उच्च मात्रा में होते हैं, जो आपको सामान्यतः बाजार में उपलब्ध गेहूं और चावल में नहीं मिलेंगे, जिसे आज बड़ी संख्या में लोग खा रहे हैं। तो खासकर कर्नाटक में लगभग 40 साल पहले हर घर में लोग रागी का सेवन करते थे। रागी मुद्दे बहुत ही लोकप्रिय है। इसके अलावा रागी से और भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। रागी अंबली बड़े होते बच्चों को हमेशा खिलाई जाती थी, और रागी डोसा, रागी रोटी, ये सब बहुत ही लोकप्रिय चीजें हैं। आप जो चीजें चावल के साथ बना सकते हैं वो रागी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हम एक अनाज के जाल में फंस गए हैं। अपने आहार में कम से कम 50% मोटे अनाज शामिल करें। अगर आप यात्रा और अन्य कारणों से 100% नहीं भी कर सकते, तब भी 50% करने पर आप 3 चीजें देखेंगे। पहली चीज है कि आपका सामान्य स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्तर आपकी वर्तमान स्थिति की तुलना में बहुत अधिक होगा। दूसरी चीज है कि आप बहुत कम भोजन करके भी ऊर्जा से भरे हो सकते हैं और अपने वजन को मेंटेन रख सकते हैं। मोटे अनाजों के संदर्भ में तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये धीमी गति से घुलते हैं। आपका शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ेगा, ये धीरे धीरे घुलते हैं, और कम खाने पर भी आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी, जो एक बहुत अच्छी बात है। ये बहुत आसान है। आप में से जो लोग उपवास रखते हैं, अगर आप उपवास और इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी चीजों के माध्यम से अपने आहार को संतुलित करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि मोटे अनाज इस प्रकार की जीवन शैली के लिए सबसे अधिक सहायक हैं। ये साल मिलेट का साल है। वैसे हम बचपन से ही मिलेट का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन अब ये ज़रूरी हो गया है कि हम इसे पूरी आबादी तक पहुंचाएं, पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, चाहे ये कैसे भी करना पड़े, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग बड़े पैमाने पर इंसानों की सेहत को देखें, जो कि एक गंभीर समस्या बन चुकी है, और एक ही तरह का अनाज खाने से जो पोषक तत्वों में कमी आई है, और ये जो सारी दुनिया में एक महामारी की तरह फैलती डायबिटीज की बीमारी है, और खासतौर से भारत में है, इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि मिलेट या मोटे अनाज की खेती चावल और गेहूं की तुलना में मिट्टी में फिर से जान फूंकने के लिए कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प है, जो कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले अनाज बन गए हैं। मिलेट एक बहुत बड़ा फर्क लेकर आएगा, और ये धान और गेहूं की तरह ज्यादा पानी पीने वाली फसल नहीं है। गेहूं और धान असल में डेल्टा में उगाई जाने वाली फसलें थीं, और उन्हें वैसा ही रहना चाहिए था। धान केवल डेल्टा क्षेत्रों में बोया जाता था, जहां प्राकृतिक रूप से पानी का एक ठहराव होता था और लोग इन प्राकृतिक स्थितियों का उपयोग करते थे। पर आज हम इसे पैदा करने के लिए दूसरी जमीनों पर जमकर सिंचाई कर रहे हैं। ये तरीका न केवल पानी बड़ी मात्रा में खर्च करता है, बल्कि इससे मिट्टी भी कई तरह से नष्ट होती जा रही है। मिलेट का उपयोग इंसानों के स्वास्थ्य और मिट्टी के स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत बढ़िया बदलाव लेकर आएगा। तो ये हैं अलग अलग तरह के मिलेट जो कि यहाँ आसपास के इलाके में उगाए जाते हैं। रागी है, सामे, सज्जे, वर्गू, कंबू, ये सारे तमिल नाम हैं जो मैं बोल रहा हूँ। इनके अलग अलग क्षेत्रों में अपने नाम हैं। तो ये 6 प्रकार के मिलेट का पैकेज है, और अगर आपको नहीं पता कि इन्हें कैसे पकाना और बनाना है, तो आप इन्हें बस चावल की तरह पकाकर खा सकते हैं या इनकी चपाती बना सकते हैं। पर एक और पैकेट है जिसे संजीवनी कहते हैं। इसमें 14 प्रकार की सामग्री मौजूद है। ये सारे मिलेट हैं और कई तरह की दालें हैं, चने हैं, कुछ सूखे मेवे हैं और उस तरह की चीजें हैं। 14 प्रकार की सामग्री है जो कि इसको एक संपूर्ण आहार बनाता है। इसको बस ऐसे ही आप इसे पानी में उबाल कर पी सकते हैं या इसकी रोटी भी बनाकर खा सकते हैं, और भी कई तरीके से इसे खाया जा सकता है। तो आप में से वो जिन्हें कुछ ऐसा बना बनाया चाहिए तो ये भी कर सकते हैं।
इन चीजों को लेकर आने के पीछे विचार ये है कि हमें पूरी दुनिया में मिलेट को खाने के लिए एक बड़े पैमाने पर वापस लाना होगा इसके उपयोग को, अगर हम सच में मिट्टी की हालत को पलटना चाहते हैं तो। And also turn human health around in many ways. और कई मायनों में इंसानों के स्वास्थ्य को भी, क्योंकि जैसे जैसे देश विकसित होते हैं, समृद्ध होते जाते हैं, वो सेहत की देखभाल पर बेशुमार पैसा खर्च करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक देश समृद्ध हो जाता है तो उसके पास पोषण और जीवन शैली दोनों की चॉइस होती है। और जब पोषण और जीवन शैली की चॉइस मौजूद हो तो आमतौर पर आपको बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए, आपको इसका ख्याल रखना ही चाहिए। पर दुर्भाग्य से देश जितने ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं उतने ही ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं। ये भी एक वजह है कि क्यों हम ये देख रहे हैं कि मिलेट को हर किसी की डाइट में कैसे शामिल करवाया जाए, और इसमें रुचि लेने की बुनियादी वजह यह है कि मिट्टी स्वस्थ रहे। इससे दुनिया में मिट्टी को फिर से जिंदा करने में, मिट्टी को फिर से वापस लाने में एक बड़ा अंतर आ सकता है। अगर जितना अनाज हम खाते हैं उसका 50 से 60% मिलेट हो जाए और बड़ी आसानी से इन्हें हर तरह की मौसमी परिस्थितियों में उगाया जा सकता है, और ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि दुनिया में अकाल नाम की कोई चीज ही न रह जाए। अगर हम वाकई मिलेट की खेती बड़े पैमाने पर करें और इसमें दुनिया का हर क्षेत्र शामिल हो जाए और साथ ही अपने खान पान की आदतों में थोड़ा बदलाव कर लें, अगर हम ये सब करें तो हम ये पक्का कर सकते हैं कि हमें बार बार दुनिया को जिन दर्दनाक अकालों से गुजरते देखना पड़ता है, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अभी अन्न एक जगह उगाया जाता है और लोग उसे 5000 मील दूर खाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बुनियादी भोजन को वहीं उगाया जाना चाहिए जहां लोग रहते हैं, और मिलेट इसका समाधान है, क्योंकि ये किसी भी परिस्थिति में उग सकता है, हर तरह की मिट्टी में, हर तरह के मौसम में, तरह तरह की जलवायु परिस्थितियों में मिलेट की खेती हर जगह हो सकती है, और आप इसे बहुत कम पानी में उगा सकते हैं। तो मिलेट समाधान है हमारी सेहत का, हमारी मिट्टी की सेहत का, और ये पक्का करने के लिए कि दुनिया में कहीं कोई अकाल ना पड़े और किसी की भी मृत्यु भूख की वजह से ना हो। आइए इसे संभव बनाएं। नमस्कार, सदगुरु जी ने इस वीडियो में मिलेट्स के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई है। मिलेट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, खास तौर पर ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और वेट लॉस में भी ये हेल्प करते हैं। इसकी फसल उगाने के लिए पानी की भी कम जरूरत होती है, और ये मिट्टी बचाने के लिए भी अच्छा है। अगर आप चाहे तो ये लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं, या फिर ईशा फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट ईशा लाइफ से भी खरीद सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मिलेट्स को कई सारी रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग नाम है, उसकी एक लिस्ट हमने यहाँ पे दी है, आप ये लिस्ट चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।